हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ तो बेटा, हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और इसमें हम आज आपका नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्या बेटा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और कहा जाए तो ऐसा टॉपिक है कि एग्जाम में ये बेटा सबसे ज्यादा नंबर का आता है, इसीलिए इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। हम आपको बताएंगे किस तरह से। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा अनसीन पैसेज। क्या है बेटा, अनसीन पैसेज कितने नंबर का आता है? 15 नंबर का आता है। तो बेटा इसको बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह से, ताकि एग्जाम में आप 15 में से 15 नंबर पूरे प्राप्त कर सकें। तो आज हम बताएंगे किस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर का टॉपिक है और इसी को विद्यार्थी छोड़ देते हैं। आपको बताया था सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है, और सबसे ज्यादा मार्क्स कितने हैं आपके बेटा? 15 नंबर। मेरे हिसाब से देखा जाए तो 15 नंबर बहुत होते हैं। तो बेटा ये कुछ मैंने टिप्स लिखे हैं, यानी कि हम पैसेज को कैसे कर सकते हैं और अच्छे नंबर कैसे गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना है, बहुत ही अच्छी तरह से। और हम आपको एक पैसेज भी करके बताएंगे कि किस तरह से आप एग्जाम में इसको करना है आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, पहला ही पॉइंट बड़े ध्यान से देखना है कि अनसीन पैसेज का मतलब होता है जो पहले से पढ़ा या देखा ना हो। यानी कि आपको बेटा जो पैसेज मिलेगा वो ऐसा होगा जिसे आपने पहले कभी देखा नहीं होगा, ना उसको पढ़ा होगा। तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यदि आप हमारे तरीके से समझोगे तो बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, दूसरा पॉइंट है अनसीन पैसेज को सबसे अंत में करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बेटा, सारे क्वेश्चन कर लेने चाहिए। जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो सब कर लेने चाहिए। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको क्या करना है बेटा? अनसीन पैसेज करना है। कैसे करना है वो तरीका मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आपके पास समय ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा समय आपका खराब करेगा, और जब आपके पास समय कम है तो ये कम समय में भी हो जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को कब करना है बेटा? सबसे लास्ट में करना है। तो जो बातें मैं बता रहा हूं उन बातों को यदि आप फॉलो करोगे तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। आगे देखिए, तीसरी बात क्या है बेटा? सबसे पहले दिए गए पैसेज को 3 या 4 बार पढ़ना चाहिए। अब कितनी बार? 3 या 4 बार। 3-4 बार नहीं बेटा, तो 2 या 3 बार तो कम से कम पढ़ना चाहिए। क्यों? कि रीजन ये है कि जो सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है, जो सबसे अंतिम क्वेश्चन होता है, वो बेटा पैसेज पर ही डिपेंड होता है पूरी तरह से। यदि आपने पैसेज के मतलब को अच्छी तरह समझ लिया तो आप लास्ट वाले क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, और उससे पहले जो क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं आप। ठीक, तो बहुत ही अच्छी तरह से। और बाकी क्वेश्चन होते हैं वो छांटने वाले होते हैं, और किस तरह से छांटते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा बेटा। इसके बाद है पैसेज को पढ़ते समय दिमाग जो होता है उसको स्थिर रखना चाहिए। देखो ऐसा है, यदि आप इसको सबसे बाद में करोगे तो क्या होगा? सारे क्वेश्चन आपके हो चुके होंगे, अब आपके माइंड में कुछ भी नहीं होगा। और यदि आप इसको शुरू में ही करने बैठ जाओगे तो सोचोगे पहले यार लॉन्ग क्वेश्चन कर लेता, उसके पहले या शॉर्ट क्वेश्चन कर लेता, या ग्रामर कर लूं पहले, तो दिमाग में ऐसे आपके थॉट आते रहेंगे। लेकिन जब आप इसको सबसे बाद में करोगे तो फिर आपके माइंड में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपको अनसीन पैसेज ही दिखाई देगा। और इस कारण जो आपका अनसीन पैसेज है वो बहुत ही अच्छी तरह से आपका हो जाएगा। तो क्या है, अनसीन पैसेज को करते समय जो हमारा माइंड है उसको स्थिर रखना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें बेटा आप समझ गए होंगे। अब कुछ बातें और हैं, उनको भी देख लेते हैं बेटा। कुछ बातें और हैं, उनको भी देख लेते हैं अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह समझना है। तो बेटा 4 बातें हमने पीछे बताई थी और 3 बातें यहां हैं। इन 7 बातों को यदि आपने अपने दिमाग में रहा तो मैं गारंटी देता हूं कि 15 तो पूरे मिलेंगे नहीं, लेकिन बेटा तुम्हारे 12 या 13 नंबर कहीं नहीं जाने दूंगा मैं आपके। 12 से 13 नंबर कहीं नहीं जाने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, यदि आपने मेरी बातों को फॉलो किया तो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पैसेज को पढ़ने के बाद दिए गए क्वेश्चन जो होते हैं उनको पढ़ना चाहिए। जैसे कि आपने बेटा पूरा पैसेज पढ़ लिया है, अब क्या करना है? अब आपको उसके क्वेश्चन पढ़ने हैं और उनके आंसर उसमें ढूंढने हैं, क्योंकि आपने पहले पैसेज को पढ़ लिया है। जब पैसेज को पहले पढ़ लिया है उसके बाद क्या करोगे?
उसके क्वेश्चनों को पढ़ोगे और क्वेश्चन बेस पर उसके आंसर को ढूंढोगे। आगे अगला पॉइंट देखते हैं। पैसेज में 3 क्वेश्चन छांटने वाले होते हैं और बाकी क्वेश्चन जो होते हैं बेटा समझने वाले होते हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। अभी हम आपको स्टैंजा बताएंगे किस तरह से छांटना है, बहुत ही आसानी से आप कर लोगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगला है आपका, यह टॉपिक पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स का होता है। तो बेटा इस बात को पहले बता चुके हैं और फिर बता रहे हैं हम, ये टॉपिक सबसे ज्यादा मार्क्स का होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझकर करना चाहिए। तो बेटा इस बात को बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके प्रश्न भी बेटा कहां है, प्रश्न पत्र में है, और जिसके आंसर भी कहां है बेटा, प्रश्न पत्र में है। तो बताइए कहीं से कुछ आपको लाना है? नहीं, सिर्फ उसी में आपको ढूंढना है, और वो हम आपको बताएंगे कैसे ढूंढते हैं। बेटा थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ तो बेटा हम कहां थे? तो यह टॉपिक कैसा है, पेपर में सबसे ज्यादा नंबर का है। तो मैंने बताया था कितने नंबर का है बेटा, 15 नंबर का है। तो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो 15 नंबर का आता हो। और जो बात मैंने बताई थी कि आपका जो क्वेश्चन है वो कहां है बेटा, जो आपका क्वेश्चन है वो कहां है, वो भी आपका पेपर में है, और जो आंसर है वो कहां है बेटा, वो भी आपका पेपर में है। जब दोनों चीजें आपको पेपर में मिल जाएंगी तो क्या परेशानी होगी? कुछ भी परेशानी नहीं होगी। तो बेटा हम आपको ऐसे सिखाएंगे, और कम से कम आज तो हम आपको सिर्फ आप उसकी बेसिक जानकारी दे रहे हैं, हम कम से कम आपको 10-12 ऐसे पैसेज कराएंगे कि ईश्वर ने चाहा तो उसी में से एक आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह समझना है बेटा, अच्छी तरह से। तो मेरी बात को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन भी कहां है बेटा, पेपर में, और आंसर भी कहां है, पेपर में। तो ये बातें हैं जिनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसको डिस्कस करेंगे बेटा, आंसर पैसेज को, और किस तरह से आपको उसको एग्जाम में करना है। कम से कम समय लगना चाहिए, क्योंकि जब इस टॉपिक पर पहुंचते हैं बेटा पेपर को करते करते, तो ज्यादातर बच्चों का समय समाप्त हो चुका होता है। और मैंने यही देखा है कि बच्चे जब एग्जाम देके आते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमारा तो आर्टिकल छूट गया, कोई कहता है कि हमारा तो अनसीन पैसेज छूट गया, और कोई कहता है कि हमारा तो लेटर छूट गया। तो ये समस्याएं बच्चों को देखने को मिलती हैं बच्चों के अंदर। लेकिन बेटा आपके अंदर ये समस्या नहीं मिलेगी यदि आप हमारी बात को समझोगे। बात क्या है कि जो हम प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको उनको बेटा समय के हिसाब से उनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि 3 घंटे का पेपर होता है, तो आप पूरा पेपर लेके बैठिए और 3 घंटे में कोशिश करिए उसको 3 घंटे में पूरा कर लिया जाए। ठीक, तो बेटा बड़े ध्यान से समझना है। तो मैंने आपको बताया था, ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। हाँ, अब एग्जाम में किस तरह से आता है ये भी समझ लीजिए। 2020 का है ये, इस तरह से एग्जाम में देखो आता है। मैंने पूरा जैसा एग्जाम में आता है वैसे ही ले लिया है, और मैं बताऊंगा इसको किस तरह से आप बेटा इसको कर सकते हैं। बड़े ध्यान से इसको समझना है। तो मैंने जो बातें आपको बताई थी उनको फॉलो करना है। पहली बात क्या थी बेटा, पहली बात थी कि जो पैसेज है उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। तो पहले तो बेटा शुरू से चलेंगे, अनसीन पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि जो पैसेज दिया हो उसको बेटा अच्छी तरह से रीड करिए, केयरफुली। कैसे पढ़िए बेटा, सावधानी के साथ पढ़िए। एंड आंसर, और उत्तर दीजिए द क्वेश्चन माने प्रश्नों का डेट फॉलो, जो नीचे दिए हुए हैं। यानी कि इसके नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया था क्या करना है, पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है। मैंने आपको बताया था 3-4 बार पढ़ोगे तो आप कहोगे सर 3-4 बार पढ़ेंगे तो 3-4 बार में तो 10 मिनट तो हमारी पढ़ने में चली जाएंगी। लेकिन बेटा अब पैसेज को करते समय मेरी बात को ध्यान रखना है।
पैसेज को पढ़ने से पहले क्या करना है आपको बेटा, इसके क्वेश्चनों को पढ़ना है। पहले किसको पढ़ना है, क्वेश्चनों को पढ़ना है। और जब क्वेश्चन पढ़ लोगे उसके बाद फिर पैसेज को पढ़ोगे। इसमें तो आंसर लिखे हुए हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डिड होल हिस्ट्री, पूरा जो इतिहास है ऑफ मैन का, मानव जाति का, इज डॉटेड, किस प्रकार निश्चित है। तो क्या है, दूसरा है व्हाट इज द लेसन, व्हाट मीन्स क्या यजमान है, द लेसन में शिक्षा कह सकते हैं, ऑफ हिस्ट्री, किसकी, इतिहास की जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, टू मैनकाइंड, किसके लिए, मानव जाति के लिए, क्या है। फिर आगे है व्हाट डिड द महात्मा गांधी एडवोकेट फॉर, महात्मा गांधी जी ने किसके लिए वकालत की, या किसकी वकालत की, या किसके लिए लड़े, ये बातें पूछी हैं। आगे देखते हैं और क्या है, गिव द सुइटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, एक सुइटेबल टाइटल बताइए। तो बेटा टाइटल क्या होता है, जैसे कि देखो मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी बताऊंगा और आप टाइटल बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे मैंने कहा कि एक बार एक लोमड़ी जंगल में घूम रही थी, लोमड़ी बहुत भूखी थी, वो थोड़ी आगे बढ़ी तो उसे पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ दिखाई दिया। कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा था। लोमड़ी कौवे के पास गई, बोली, कौवे से कहा तुम्हारी आवाज बड़ी मीठी है। कौवे ने अपनी तारीफ सुनी और वो तारीफ सुन के कांव कांव करने लगा। रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर गया और लोमड़ी उसको लेके भाग गई। अब मैं आपसे पूछूं बेटा इसका टाइटल क्या है, तो बेटा इसके बहुत सारे टाइटल बन जाएंगे। अब देखो टाइटल कैसे बनेंगे, आप कहोगे एक चालाक लोमड़ी, एक टाइटल बन गया। दूसरा कहोगे लोमड़ी तथा कौवे की कहानी। आप देखना बेटा मैंने आपको छोटी सी बात बताई है, कितने टाइटल बन रहे हैं। तीसरा देखा मूर्ख कौवा। चौथा भी देख लीजिए भूखी लोमड़ी। अब इस छोटी सी बात के लिए बेटा मैंने 4 टाइटल बना दिए, 4। और आपको क्या दिया हुआ, पूरा पैसेज दिया हुआ है। अब पूरे पैसेज को पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि इस पैसेज में तो इसके बारे में बताया गया है, इसके बारे में बताया गया है, गांधी जी के बारे में बताया गया है, शिक्षा के बारे में बताया गया है, गरीबी के बारे में बताया गया है, पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। तो आप जब उस स्टैंजा को, उस पैसेज को पढ़ोगे तो इस चीज की जानकारी होगी नहीं होगी आपको, और बहुत अच्छी तरह से बेटा आप टाइटल ढूंढ सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको 2 लाइन बताई थी, 2 लाइन में देखो भूखी लोमड़ी, एक चालाक लोमड़ी, लोमड़ी तथा कौवे कहानी, मूर्ख कौवा, 4 मैंने टाइटल बना दिए छोटे उसमें से। तो बेटा उसी में से भी आप ऐसे ही टाइटल बना सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। जैसे इसमें बना है सुइटेबल टाइटल क्या है, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, शांति और मानवता का वैभव। तो इसमें भी क्या है, इसमें देखो आगे जा गांधी जी के बारे में आया है तो गांधी जी के ऊपर भी टाइटल बन सकता है। इसमें सत्य अहिंसा के बारे में दिया है, सत्य अहिंसा के बारे में भी टाइटल बन सकता है। तो टाइटल एक से अधिक हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आपको बुक में दिया है उसी को आप टाइटल याद करें, आप अपने बेस पर भी टाइटल बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद समझ गए होंगे। अब देखो हम चलते हैं पैसेज पर, हमने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और होता है, इसको देख लीजिए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। ये आपको 3 शब्द दिए होंगे बेटा, और 3 के मीनिंग आपको किस में ढूंढने हैं, उस पैसेज में ढूंढने हैं। तो मैंने बताया था ना ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि इसमें आपकी वोकैबुलरी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आप उसमें अर्थ बेस पर उसको समझ सकें, क्योंकि इसमें इसका मीनिंग पूछा जाता है। ये 3 शब्द दिए हुए हैं, तो पहले देखो आप समझ गए। इसके बाद अब क्या करते हैं, अब ये पैसेज आ गया आपके सामने, क्वेश्चन पढ़ लिए, पैसेज पढ़ लिए। अब क्या करेंगे, इस पैसेज को पढ़ते जाएंगे। 2 तरीके होते हैं क्वेश्चन को आंसर करने के। एक तो हम आंसर क्वेश्चन बेस पर लिख सकते हैं,
यानी कि जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आधा क्वेश्चन में से लिया और आधा इस पैसेज में से ले लिया। इसी तरह से बेटा आपको करने हैं, तभी आप इसको जो अच्छा आंसर माना जाता है। कौन सा आंसर? जो क्वेश्चन बेस पर किया जाता है। जैसे दो, द होल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड is dotted with the deeds of injustice and cruelty, the event of famines and plague and the furious of war। अब यहां तक खींच लाए हम इसको। अब देखो क्वेश्चन को देखते हैं, भले ही आपको इसका मीनिंग नहीं आता है, क्योंकि आपको उसकी इसमें हिंदी नहीं लिखनी है, आपको क्या है इंग्लिश टू इंग्लिश देना है। मीनिंग पे करोगे तो क्या होगा, उसमें आपको हिंदी तो लिखनी नहीं है, आप विदाउट मीनिंग भी कर सकते हैं। जैसे हाउ डिड द होल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज डॉटेड, तो बेटा ये शब्द मिला हमको, ये शब्द मिला हमको और ये शब्द मिला हमको, तीन शब्द मिल गए इसमें। हिस्ट्री मिल गया, मैनकाइंड मिल गया, डॉटेड मिल गया, मिल गया नहीं मिल गया। अब देखो पैसेज में चलते हैं, क्या मिला था बेटा हमको? हिस्ट्री मिला था, दूसरा क्या मिला था? मैनकाइंड मिला था, तीसरा क्या मिला था? डॉटेड मिला था। तीनों शब्द मिल गए नहीं मिल गए। अब आप आंसर शुरू कर दीजिए। यहां से द होल, यहां से लेके इसको पूरा खींच के ले जाओगे, यहां से लेके कहां तक खींच लाओगे बेटा? वार तक लाओगे। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। बताइए, कुछ करने की जरूरत है आपको? कुछ किया आपने? नहीं, सिर्फ क्या किया, उन शब्दों को उससे मैच किया, वहां से उसको आंसर छांटा। पहला क्वेश्चन हो गया। बताइए इसमें कोई आपको अर्थ करना है, कुछ भी करना है तो यदि आपको पैसेज का अर्थ भी नहीं आता है तो भी बेटा इस पैसेज को कर सकते हैं। तो ऐसे मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने कहा नहीं 15 तो बेटा दिला नहीं सकता, लेकिन 14 या 13 तो बेटा आपको दिला के रहूंगा मैं इसमें। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द लेसन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। अब इसमें लेसन आया, हिस्ट्री आया, मैनकाइंड आया, तीन शब्द मिले इसमें आपको। आगे अब उन शब्दों को ढूंढिए बेटा। क्या था उसमें? हिस्ट्री था और क्या था उसमें? लेसन था। देखो ये रहा, यहां से यही था ना, लेसन था ना आपका। तो यहां से इसको लेंगे, इज ट्रुथ एंड लव, और ये यहां से ऑलवेज एंड टायरेंट द मर्डर्स आर ऑलवेज रिपीटेड। ये मिल गया बेटा दूसरा क्वेश्चन। बताइए मैंने कहीं से कुछ आपको मीनिंग बताया, कुछ अर्थ बताया? सिर्फ क्या था, लेसन ढूंढा, हिस्ट्री ढूंढा। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। व्हाट डिड महात्मा गांधी। अब इसमें हमें किसको ढूंढना है? महात्मा गांधी और एडवोकेट को ढूंढना है। बस आगे चलते हैं। देखिए देखो बेटा ये मिल गए महात्मा गांधी। यहां से महात्मा गांधी ऑल्सो एडवोकेट द नीड ऑफ ट्रुथ, अफेक्शन, नॉलेज ऑफ द सॉल्यूशन। ले जाइए अंत तक, खींच ले जाइए इसको। ये कौन सा हो गया बेटा? तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये दूसरे का हो, ये पहले का होगा? बताइए, कोई परेशानी? 3 नंबर का ये हो गया, 3 नंबर का ये हो गया और 3 नंबर का आपका ये हो गया। अब बताइए 3 नंबर, 3 में 3 2 नंबर। अब अगला क्वेश्चन किसने कौन सा है उसको भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा गिव द सूटेबल टाइटल। तो बेटा टाइटल के बारे में मैंने अभी आपको पूरी कहानी सुनाई थी। यहां पर उस पैसेज को बहुत ही अच्छी तरह से 2 बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना। आपको ऐसा शब्द उसमें मिल जाएगा। और टाइटल जो होता है बेटा या तो शुरू में होता है या फिर अंत में मिलता है। तो ये पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, उसमें आपको दोनों ही शब्द मिल जाएंगे। ऐसे लिखोगे सूटेबल टाइटल। तो बेटा उसमें कई चीजों के बारे में बताया गया है, कई टाइटल बन सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें द होल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ये हो गया
पहला टाइटल ये हो गया आपका। और एक और टाइटल देखिए इसमें, यहां से लीजिए, ये रहा पीस एंड डिग्निटी, एक ये हो गया आपका, दो हो गए टाइटल। तीसरा यहां से अफेक्शन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन, तीसरा टाइटल ये हो गया आपका। तीन टाइटल मिल चुके हैं अब तक आपके। देखिए इसमें बताइए, तो बताइए इसमें क्या रहा। ये 4 क्वेश्चन हो गए बेटा आपके, यानी कि 3 3 4 3 चौक 12 नंबर हो चुके हैं बेटा अब तक आपके। इसके बाद आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये आता है मीनिंग वाला। तो बेटा उसमें ऐसे एक्साइटिंग इन लार्ज नंबर क्या होता है, नंबर्स होता है। ये पीछे आपको उसमें पैसेज मिल जाएगा। ये है क्लियरली, तो क्या होता है, डिस्टिंक्टली होता है इसका। और एक्सट्रीमली क्या होता है, ओवरब्लेम, बहुत ज्यादा, अत्यधिक कह सकते हैं, अत्यधिक। ग्रेट और स्ट्रॉन्ग क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको इसका मीनिंग क्या है, ये 3 शब्द बेटा उसमें आपको ढूंढने हैं। किसमें, स्टेंजा में ढूंढने हैं। तो एक मैं बात बता दूं आपको, जब आप स्टेंजा में इस चीज को ढूंढोगे तो उसमें देखोगे, तो देखो कुछ आपको ऐसे शब्द इसमें दिखाई देंगे जो मेल खा जाते हैं। जैसे एक तो यही तो उसमें था, देखो इसमें भी एल वाई आ रहा है आपका, आ रहा है ना एल वाई, और इसमें भी क्या आ रहा है बेटा, एल वाई आ रहा है। तो आपने इसमें देखा क्लियरली। आप इसमें देखोगे ये भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। अब हमें इसका एडजेक्टिव भी देखना है बेटा, तो हम एडजेक्टिव देखेंगे क्लियरली को। तो उसमें क्या था हमारा, एल वाई का था। अब एल वाई का ढूंढेंगे हम इसमें, तो देखो एल वाई का यही तो है, मिल गया नहीं मिल गया। इसी तरह से और भी जो ढूंढोगे उसमें, तो बहुत ही आसानी से आप उसमें ढूंढ सकते हैं उसको, बहुत ही आसानी से। एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा होता है, ओवरवेलमिंग ये माने बहुत ज्यादा होता है, ये भी मिल जाएगा। अब देखो नंबर से क्या होता है, नंबर, एनयूएम एनयूएम, ये दोनों मिल ले, तो इस तरह से ये शब्द आपका उसमें आसानी से मिल जाएगा। यदि आप थोड़ा सा भी बेटा माइंड लगाओगे तो बिना, यदि आपको सिर्फ पढ़ना आता है, इसको जो स्टेंजा दिया है सिर्फ आप उसको बेटा पढ़ना जानते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि बहुत अच्छी तरह से बेटा आप इसको कर सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत, बताइए। मैंने इसका आपको अर्थ बताया, नहीं बताया। मैंने इसको 4-5 बार पढ़ा, नहीं पढ़ा। मैंने क्या किया, अब मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए, मेरी बातों को बेटा ध्यान से सुन लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे बेटा आप, जब आपके सामने स्टेंजा आ जाएगा तो स्टेंजा को आप देखना भी मत, सबसे पहले उसके क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में फिर पहला क्वेश्चन पढ़ना, पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर स्टेंजा को पढ़ना। और उस क्वेश्चन में बेटा क्या करोगे, कुछ शब्दों को बेटा इंडिकेट कर दोगे, कुछ शब्दों को इंडिकेट कर दोगे। जैसे मैंने इसमें हिस्ट्री को कर दिया था, मैनकाइंड को कर दिया था, डॉटेड को कर दिया था। अब इन शब्दों को क्या करोगे, उस स्टेंजा में ढूंढोगे बेटा, इन शब्दों को उसमें मिल जाएंगे आपको ये शब्द, वहीं से आपका आंसर शुरू हो जाएगा। कम से कम 2 लाइन 1.5 लाइन आपको लेनी है, और फुल स्टॉप से शुरू होना है और फुल स्टॉप पर ही खत्म होना है। ठीक है, समझ गए होंगे। इस तरह से बेटा बहुत ही आसानी से बेटा आप 15 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो लाइक या शेयर करते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।